गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम सुरभि सिंह है और बाई प्रोफेशन वेस्टीज में आने से पहले मैं अपने बड़े भाई के साथ अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाया करती थी। ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जो मैं चला रही थी क्योंकि मेरे एल्डर ब्रदर ने बहुत अर्ली एज में, मतलब मैं बात करूं अगर, बहुत अर्ली एज में अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था। और जब उन्होंने अपने बिजनेस का एक्सपेंशन किया तो एक ब्रांच से फिर उन्होंने दो ब्रांच करी और एक ब्रांच पे वो हुआ करते थे, जो सेकंड ब्रांच था उनका उस ब्रांच पे मैं हुआ करती थी। तो इस तरह करके हमने स्टार्ट किया था। और अगर मैं अपने स्कूल बचपन की बात करूं तो मतलब मैं गांव से हूँ, पीपल गांव से, यूपी इलाहाबाद पीपल गांव। और मेरी मदर बाय प्रोफेशन टीचर हैं, आज भी वो टीचिंग जॉब में हैं। और मेरे फादर ने अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारे बिजनेस किए, मतलब बहुत सारे, वन बाय वन सारे बिजनेस सुपर फ्लॉप होते चले गए, एक के बाद एक के बाद। तो बिजनेस को लेके मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव थी हमेशा से। मुझे लगता था कि बिजनेस में वैसे कुछ होता हुआ तो नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा, मतलब अप डाउन बहुत ज्यादा है। और क्योंकि पैसे लगते हैं और पैसे लगने के बाद उतना रिटर्न आपको मिलता नहीं है, तो बिजनेस को लेके मैं कभी भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं थी। और मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए जो करियर डिसाइड किया था दैट वाज टीचिंग प्रोफेशन, क्योंकि मेरी मदर टीचर थी तो मुझे लगा कि मैं भी यही बनूंगी, क्योंकि वो काम करना मुझे आता था। मतलब आई वाज एक्सपर्ट इन टीचिंग। बचपन से घर में स्टूडेंट्स आया करते थे पढ़ने के लिए, तो मम्मी नहीं होती थी, मैं उन्हें पढ़ाया करती थी। तो इस तरह करके ये था कि टीचिंग प्रोफेशन में जाएंगे। और बहुत एम्बिशंस थे, बहुत ज्यादा कुछ लाइफ में करना चाहती थी, बहुत ज्यादा चीजें अचीव करना चाहती थी। मीन्स अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या करना चाहती थी, तो मेरे कई सारे ड्रीम थे। आर्मी में भी जाना चाहती थी, राइटर बनना चाहती थी, बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारी चीजें। लेकिन बहुत सारी चीजों में कोई कि एक्चुअली मैं क्या करना चाहती थी, तो मुझे भी काफ़ी टाइम तक पता ही नहीं चला कि मुझे करना क्या है। और मतलब मेरे मुझे लगता था कि मेरे पापा मेरे लिए जो डिसाइड करेंगे मैं वही करूँगी। किस कॉलेज में पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट लेने हैं, मुझे आगे क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, वो सारी चीज़ें मैंने अपने पापा पे छोड़ रखी थी कि वो जो डिसाइड करेंगे दैट विल बी माय डिसीजन। सो जब मुझे लगता है कि वेस्टीज नेटवर्क मार्केटिंग, मुझे लगता है कि फीमेल्स के लिए बहुत कम ऐसे पेरेंट्स होंगे, बहुत कम ऐसे फादर होंगे जो अपनी डॉटर्स को इस इंडस्ट्री में लाना चाहते हैं या इस इंडस्ट्री में लाए होंगे। लेकिन मुझे बहुत प्राउड होता है मेरे फादर पे, क्योंकि उन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री के लिए चुना और उन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में लॉन्च किया। मैं इस इंडस्ट्री में आई बिकॉज़ ऑफ माय फादर। उन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस कराया। और मुझे याद है कि ओ लेवल में एग्ज़ाम्स के लिए जो मुझे एडमिशन के लिए जो मुझे फी का पेमेंट मिला था, और उस पैसे से लेके मैंने इस इंडस्ट्री को जॉइन किया, नेटवर्क मार्केटिंग में आए। और नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद जब मैंने यहाँ के लोगों का लाइफ़स्टाइल देखा, यहाँ की ज़िंदगी देखी, तो मतलब सुपर एक्साइटमेंट। मुझे लगा कि लाइफ़ ऐसी होनी चाहिए, कितना मज़ा, लीडर्स कितना एक्साइटमेंट में हैं, कितना अच्छा लाइफ़स्टाइल है उनका, वो खुश हैं। सबसे बड़ी चीज़ पॉज़िटिव एनर्जी है, खुशी है, एक्साइटमेंट है, ड्रीम्स की बातें हो रही हैं। और मुझे इस दुनिया में ने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ कि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं क्या करूँगी, ये बनूँ, ये बनूँ, ये बनूँ। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग यानी कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद मुझे कभी भी कुछ और बनने की ख्वाहिश नहीं हुई कि मुझे कुछ और बनना है, कुछ और करना है। मतलब मैं यहाँ पे आने के बाद मुझे लगता था मुझे जो भी चीज़ें चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ से पूरी हो सकती हैं। सारी चीज़ें पूरी हो सकती हैं। देन मैंने डिसीजन लिया कि मुझे इस बिज़नेस को करना है और इस बिज़नेस में बहुत बड़ी अचीवमेंट भी लेनी है। ये भरोसा इसलिए था क्योंकि मैं सीखने में बहुत अच्छी थी। मतलब अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, टॉपर स्टूडेंट रही हूँ। मैंने हमेशा पढ़ाई में टॉप किया है। तो मुझे ये था कि मैं टॉपर हूँ तो मैं सीख तो जल्दी लूँगी, बाकी का जो होगा वो देखेंगे। इस सिस्टम को सीखने में मज़ा आएगा। और जब मैंने यहाँ पे सीखना शुरू किया अपने अपलाइन्स को, मतलब उत्तम सर और विवेक सर को जब मैंने फॉलो करना शुरू किया, इन लोगों ने जो बोला मैंने वही किया। अपना दिमाग कभी नहीं लगाया। मतलब मैं मेरा पूरा सबमिशन था मेरे अप्लायंस के लिए, क्योंकि मेरा कमिटमेंट था कि सर 1 लाख रुपए महीने च कमाने हैं। और 1 लाख रुपए महीने कमाने के लिए आप जो बोलोगे वो मैं करूँगी, बट मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। वेस्टीज में आने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ, मेरा जो स्टूडेंट अकाउंट था, मिनिमम बैलेंस हुआ करता था। एक स्कूटी थी, वो घर पे खड़ी रहती थी। उसमें फ्यूल डलाने के पैसे भी मेरे पास नहीं थे। और स्कूटी को भी बड़े महीनों की सेविंग करने के बाद मैंने उस स्कूटी को परचेज़ किया था। वो घर पे ही रहती थी, खड़ी रहती थी। और मैं डेली इंस्टीट्यूट आना-जाना ऑटो में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कर लिया करती थी, तो उतना पैसा भी नहीं था कि मैं अपनी स्कूटी में फ्यूल डला पाऊँगी। इस तरह से लाइफ चल रही थी, इस तरह से चीज़ें चल रही थी। तो वेस्टीज में जब एंटर किया और ये था कि यहाँ पे लीडर्स इतना कमा रहे हैं और ये हो सकता है। देन फिर मैंने मतलब इंस्टीट्यूट में सुबह 8 से 5 मेरा इंस्टीट्यूट का टाइम होता था। मैं सुबह
7 बजे घर से निकलती थी, इंस्टीट्यूट पहुँचते थे और वहाँ पे 8 से क्लासेस स्टार्ट होती थी। बीच में जब लंच का टाइम मिलता था मुझे, तो मैं वहाँ पे कुछ लोगों को प्रोस्पेक्ट को बुला के मैं उनके साथ प्लान किया करती थी। मैं उनको प्लान के बारे में, वेस्टेज के बारे में बताया करती थी और इसके बाद जब मुझे 5 बजे इंस्टीट्यूट से निकलना होता था, वापस घर जाना होता था, तो अगेन मैं जब घर के लिए निकलती थी, तो फिर मैं 2, 3, 4 प्लान करके ही निकलती थी। मुझे लगता था कि ज़्यादा से ज़्यादा जितना काम मैं कर सकती हूँ, मैं जितने प्लान कर सकती हूँ, मुझे उतने प्लान करने हैं। संडे छुट्टी होती थी जब, तो संडे को मैं पूरा टाइम वेस्टेज में देती थी। इसके अलावा कोई अदर अगर हॉलिडेज़ होते थे, तो वो मैं पूरा टाइम उठा के वेस्टेज में दिया करती थी। क्योंकि मुझे दिख रहा था कि यहाँ से मैं कुछ कर सकती हूँ, यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ से पैसे कमाए जा सकते हैं, फॉरेन ट्रिप आ सकता है। 1 लाख रुपए महीने कमाने का कमिटमेंट मैंने कर लिया था, मतलब 1 लाख रुपए के नीचे तो सोचना नहीं है, बात नहीं करनी है, 1 लाख रुपए तो कमाना है। और इस ड्रीम के साथ मैंने लर्निंग शुरू करी, सीखना शुरू किया, लगातार सीखते हुए 1 लाख रुपए भी आए और 1 लाख रुपए बोला करती थी कि 1 लाख रुपए कमाऊँगी, आज की डेट में 3,30,000 हाईएस्ट चेक है। और अभी लॉकडाउन में मतलब लास्ट 2 मंथ सिर्फ 2 दिन घर से निकली हूँ, एक लास्ट मंथ और एक इस मंथ में 1 दिन, सिर्फ 2 दिन घर से निकली हूँ, महीने में 1 दिन। लेकिन बावजूद इसके 2,66,000 का चेक लास्ट मंथ था, इस मंथ भी दू 2,36,000 की इनकम आई है। और जहाँ पे मेरे पास एक स्कूटी थी जिसमें फ्यूल डलाने का पैसा नहीं था मेरे पास, आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, तो मतलब वेस्टीज़ से अभी तक मैंने मेरे घर में 4 कार्स आई हैं, जिसमें पहली कार जो मैंने ली थी विदिन अ ईयर, पार्ट टाइमर थी 1 साल पहले, शुरुआती साल में पार्ट टाइमर थी। पहले साल जो वेस्टीज़ से मैंने कार ली थी दैट वाज़ टाटा बोल्ट 7,14,000 की और उस कार को लेने के बाद एक घर में मतलब जैसे मेरी मम्मी मुझे डेली डाँटा करती थी कि तुम्हें घर जल्दी आना है और मैं कभी नहीं आती थी, मतलब मैं अपना सारा काम निपटाने के बाद ही आती थी। मतलब मुझे ये था कि 2 साल तक अगर मम्मी की डाँट भी सुननी पड़ी, तो भी सुन लेंगे, लेकिन अभी जो डिसीज़न लिया है 1 लाख रुपए कमाने का, इसमें कोई भी बट लेकिन नहीं चलेगा, ये तो मुझे करना ही करना है। तो वो मुझे बोला करती थी, मैं इधर से सुन के इधर से निकालना, ये चलता था मेरे साथ और डेली अपने सारे प्लान, सारी मीटिंग वैसे ही कर रही थी और जिस दिन मेरी कार आई मेरे घर में किसी को नहीं पता था कि आज मैं कार लेके आने वाली हूँ, आज मेरे घर में कार आएगी। और जब कार आई तो मम्मी को पता चला कि कार पापा को मतलब सारे लोग बहुत खुश हुए, मज़ा आया और तब उन्हें लगा कि जब इसे रोकती थी और ये नहीं मानती थी, तो इसका मतलब कि ये कुछ अच्छा कर रही थी, ये इसे कुछ दिख रहा था, इसे पता था कि ये जो कर रही है, उस पे इसे भरोसा था। और मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर आप अच्छे काम के लिए निकले हैं, सही रास्ते पे हैं, तो आपको सारे खानदान की पूरे परिवार की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दुनिया का सारा काम आप पूछ के नहीं करते हैं, किसी से नहीं पूछते हैं, आप बहुत सारे डिसीज़न खुद लेते हैं। लेकिन जब बात वेस्टेज की आती है तो हम सारे लोग एक्टिंग करते हैं कि हम बहुत ओबीडिएंट हैं, हम ओबीडिएंट बच्चे हैं, ओबीडिएंट वाइफ हैं, ओबीडिएंट सिस्टर हैं, ओबीडिएंट हस्बैंड हैं, जबकि हम होते नहीं हैं। सिर्फ दिखाने के लिए कि ये। तो यहाँ पे मतलब आपका डिसीज़न होना चाहिए। आपने अगर पोटेंशियल देखा है, आपने लोगों का लाइफ़स्टाइल देखा है, देन यू हैव टू टेक डिसीज़न। आपको डिसीज़न लेना पड़ेगा और आप जो डिसीज़न लेंगे, आपको उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है। मैंने डिसीज़न लिया फ्रेंड्स, मैंने लोग मना कर रहे थे, मैं नहीं मानी, मैंने कहा कि नहीं, जो मुझे दिख रहा है, वो तो मुझे अचीव करना ही करना है एनी हाउ। 1 साल में एक कार ले ली, इनकम भी पार्ट टाइम में काम करते हुए 40 टू 50,000 50,000 मेरा चेक हो गया था पार्ट टाइम में काम कर के। देन मैंने डिसीज़न लिया कि अब मुझे वेस्टीज को फुल टाइम करना है और मैंने फुल टाइम काम करना शुरू किया और जब मैंने फुल टाइम काम करना शुरू किया तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी और ज़्यादा लोग टीम में आए, टीम के लीडर्स ने पैसा कमाना शुरू किया। मतलब लाइफ जो एक स्ट्रगलिंग फेज़ था मेरी लाइफ का कि फ्यूल भी नहीं डलाना है, अकाउंट भी खाली रहता था और लगता था कि ये चीज़ें कैसे होंगी? वो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो गई और मुझे याद है कि जब मैं प्रेस्टीज बिज़नेस बिल्ड कर किया करती थी, उस दौरान जब हम मीटिंग्स के लिए जाया करते थे, तो बहुत बार मतलब कि खाने-पीने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। मतलब भूखे पेट खाना, बिना खाए काम करना, 1 मीटिंग, 2 मीटिंग, 3 मीटिंग और उस टाइम मेरा ऑल टाइम फेवरेट फूड जो होता था, जो कम बजट में आता था, वो था गोलगप्पे, ₹10 में भरपेट और मैं वही खाया करती थी। ₹10 में भरपेट गोलगप्पे खा के दिन-दिन भर काम करना, दिन-दिन भर काम करना और इस तरह से हमने काम किया और टीम बिल्डिंग के समय बहुत सारे रिजेक्शन बहुत सारे मतलब अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं, तो आपको बहुत मजबूत होना है और आपको मजबूती मिलती है इवेंट से। आपको बहुत सारा जो स्ट्रेंथ मिलेगा, वो इवेंट से मिलेगा और अपने अपलाइन से मिलेगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको इवेंट और अपलाइन से कनेक्ट रहना है। जैसे कोई भी प्लेन होता है, अगर वो राडार की पकड़ से बाहर हो जाए, तो क्या होगा? ऑब्वियसली क्रैश होना है। कोई भी ट्रेन कितनी भी स्पीड में है, अगर वो ट्रैक से नीचे उतर जाए तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा।
यस और नो? इसी तरह से अगर आप इस सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है, अपने अप्लायंस से कनेक्टेड अगर आप नहीं है, तो आप भी क्रैश हो जाएँगे, आप भी खत्म हो जाएँगे। आपको हमेशा उस एनवायरनमेंट से कनेक्टेड रहना है, अपने अप्लायंस से कनेक्टेड रहना है और मैंने यही किया। मैं हमेशा अपने मेंटर से के साथ कनेक्टेड रही, सिस्टम के साथ कनेक्टेड रही। तो उसका रिजल्ट ये रहा कि लोग तो कहते थे नहीं होगा, लोग मना करते थे, लेकिन मैंने हमेशा राय उन लोगों से ली जो लोग इस बिज़नेस में पैसे कमा रहे थे, जो लोग सफल थे। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, उन्हें सफलता चाहिए वेस्टीज में, पैसे उन्हें वेस्टीज से कमाने हैं, लेकिन वो राय किससे लेते हैं? उनके एडवाइजर कौन होते हैं? जिन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी पता नहीं होता। फ्रेंड्स, अगर आपको लॉयर बनना है, तो लॉयर बनने के लिए आपको बेस्ट एडवाइस कौन दे सकता है? लॉयर कैसे बना जा सकता है? जो खुद लॉयर होगा। वो आपको बता पाएगा। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो जो डॉक्टर है वो आपको बता पाएगा। हम गलती क्या करते हैं, वेस्टीज के इवेंट्स में जाते हैं, वेस्टीज की सारी चीज़ों को समझते हैं और उसके बाद राय लेने के लिए हम अपने पड़ोसी के पास पहुँच जाते हैं। हम अपने पड़ोसी से राय लेते हैं, हम अपने पेरेंट्स से राय लेना शुरू कर देते हैं, जो हमें कभी भी सही एडवाइस नहीं दे सकते। बाकी मामलों में हो सकता है वो दे सकते हैं, लेकिन वेस्टीज के मामले में वो आपको सही एडवाइस नहीं दे सकते। वेस्टीज के लिए आपको सही एडवाइस देंगे आपके अपलायंस। तो हमेशा आपको उनके कनेक्शन में रहना है, उनके सबमिशन में रहना है। अगर आप उनके सबमिशन में हैं, तो आप हमेशा, हमेशा गलतियाँ करने से बचेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि आप गलतियाँ करने से बच जाएँगे और आपको अपनी सफलता पाने में जो बहुत सारा समय लगने वाला है, उस समय को आप कम कर लेंगे। यानी कि जो अचीवमेंट आप 2 साल में लेने वाले थे, वो अचीवमेंट आप 6 महीने में ले सकते हैं। क्योंकि उनका अनुभव आपके लिए काम करेगा और एक बहुत अच्छी सेइंग है, कहा जाता है कि या तो आप 70 साल की ज़िंदगी जी लो और या आप 70 साल वाले व्यक्ति का अनुभव ले लो। तो आप क्या करना चाहेंगे? 70 साल जीना चाहेंगे या 70 साल वाले व्यक्ति का अनुभव लेना चाहेंगे? सो फ्रेंड्स, मैंने 70 साल जीने के बाद अनुभव, क्योंकि आपकी ज़िंदगी छोटी पड़ जाएगी। आपका जीवन छोटा पड़ जाएगा और आप जीवन के सारे अनुभव नहीं ले सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो हमें क्या है कि हमें दूसरों के अनुभव से सीखना है ताकि हम गलतियाँ करने से बचें। मैंने यही किया, अपने अपलायंस के गाइडेंस में काम किया, उनके अनुभव से सीखा और अपने समय को बचा लिया। अपनी जो सक्सेस में लगने वाला ज़्यादा टाइम था, उसको मैंने बचा लिया। तो हमें भी यही करना है। अगर आप हमेशा अपने अपलाइन के सबमिशन में रहेंगे, तो आपका जो सफलता के लिए बहुत सारा समय लगने वाला है, वो समय आप बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं बात करूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और जब उन्हें ये बिज़नेस हम बताते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या जवाब होता है कि पेरेंट्स से पूछ लें तब। पेरेंट्स से बात कर लें तब। और मुझे लगता है कि अगर आपके पेरेंट्स इस बिज़नेस के प्लान को देखेंगे, तो आपसे पहले आपके पेरेंट्स इस बिज़नेस के प्लान को जॉइन करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल, आपके पेरेंट्स आपको सही डिसीजन क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने इस बिज़नेस के पोटेंशियल को नहीं देखा है। जिस दिन आप उन्हें इस बिज़नेस का पोटेंशियल दिखा देंगे, उस दिन आपसे पहले आपके पेरेंट्स जॉइन करना चाहेंगे। आपके हस्बैंड से पहले आप आप अगर अपने हस्बैंड को बताओगे इस बिज़नेस के बारे में, तो आपसे पहले वो जॉइन करना चाहेंगे और ऐसा ही होता है। तो आपका क्या रोल है? आपका रोल है कि आप जल्दी से जल्दी उन्हें इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को दिखा दें। आप अपने अपलाइन से अपने घरवालों को मिला दें ताकि आपके पूरे घरवाले समझ सकें कि इस बिज़नेस की क्या पोटेंशियल है। कौन पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनका बेटा, उनकी बेटी 1 लाख रुपए महीने कमाए? आप मुझे बताओ, कौन पेरेंट्स हैं जो नहीं चाहते कि उनके बच्चे फॉरेन जाएँ? सभी पेरेंट्स चाहते हैं। हर वाइफ चाहती है कि उसका हस्बैंड लाखों रुपए कमाए, लग्ज़री कार चले, फॉरेन ट्रिप कराए, यस और नो? लेकिन वो आपको रोकते हैं, क्यों रोकते हैं? क्योंकि आपने कभी उन्हें उस बिज़नेस के पोटेंशियल को नहीं दिखाया। तो क्या होता है? वो रुकते हैं, वो आपको रोकते हैं, वो आप में आपके रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टेकल पैदा करते हैं, हर्डल्स डालते हैं। आपको इन हर्डल्स को हटाने के लिए एक ही काम करना है, क्या काम करना है? आपको उन्हें इस सिस्टम में इन्वॉल्व करना है। आपको उन्हें इवेंट्स, मीटिंग से कनेक्ट करना है ताकि वो सारे के सारे लोग आपको सपोर्ट करना शुरू करें और जब आपके साथ वो भी लोग जुट जाएँगे, तो आपकी सफलता जो है ना वो ब्लास्ट करेगी। मतलब वो इतनी तेज़ी, इतनी बड़ी सफलता आएगी कि आप कहोगे कि क्या मतलब मज़ा आएगा जब फैमिली रहेगी आपके साथ में तो आप और ज़्यादा एन्जॉय कर पाएँगे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से जर्नी शुरू हुई और आज की डेट में बहुत मज़ा आ रहा है। लॉकडाउन पीरियड है, लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। बावजूद इसके आज हम बहुत ज़्यादा सीख रहे हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ कि वेस्टीज के बारे में, तो आज वेस्टीज की लीडरशिप लगातार एक से बढ़कर एक प्रोग्राम लगातार कराती जा रही है और कितनी लर्निंग हो रही है। मतलब इतनी लर्निंग तो आप शायद नॉर्मल, जब सारी चीज़ें नॉर्मल थी तब भी इतना ज़्यादा आप नहीं सीख रहे थे, जितना ज़्यादा आज आपको सीखने के लिए मिल रहा है। पूरे इंडिया की लीडरशिप से आपको मिलने का मौका मिल रहा है, पूरे इंडिया के लीडर्स का एक्सपीरियंस आपको सुनने के लिए मिल रहा है, जो सबसे बड़ी बात है।
सबसे बड़ी बात है। आज आपको टॉप लीडरशिप के एक्सपीरियंसेस से आप क्या कर रहे हैं, आप अपने आप को उनसे रिलेट कर पा रहे हैं और आपको लग रहा है अगर इन्होंने स्ट्रगल करी है और मेरी लाइफ में भी कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि इन्होंने भी वही चीज़ झेली है तो मुझे भी झेलना है, झेलना है। सफलता कुर्बानियाँ माँगती है, तो आपके सामने भी आएँगे, लोग रिजेक्ट करेंगे, आपको मना करेंगे, आपको रिजेक्शन को ओवरकम करना है। लोग आपका मज़ाक उड़ाएँगे, कोई बात नहीं, आपको उसे ओवरकम करना है। तो ये सारी चीज़ें इस बिज़नेस का पार्ट है। लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं, उड़ाने दीजिए, क्योंकि वो मज़ाक साल 2 साल के लिए है। लेकिन 2 साल के बाद उन्हें पता चलेगा कि मज़ाक आपका वो उड़ा या मज़ाक उनका उड़ा। ये इस 2 साल में आपको अपने आप को प्रूव करना है, 1 से 2 साल के अंदर आपको अपने आप को प्रूव करना है। आपको अपनी अचीवमेंट लाके दिखानी है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। आप अगर अपनी अचीवमेंट लाके दिखाएँगे, तो वो सारे लोग जो आपका मज़ाक उड़ाते हैं, वो सारे लोग जो आपको रोकते हैं, उन सारे लोगों के मुँह पे ताला पड़ सकता है। कहते हैं सक्सेस इज़ द बेस्ट रिवेंज। सफलता से ज़्यादा बड़ा जवाब कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो आपको एक ही काम करना है, आपको उन्हें सफल होके दिखाना है। आप सफल होके दिखाएँगे, तो उनके मुँह पे ताले पड़ेंगे और उनके बहुत सारे सवालों के जवाब उन्हें आप दे पाएँगे। लेकिन होता क्या है फ्रेंड्स, आप जब काम करने के लिए निकलते हैं, आपको 2-4 लोगों ने मना किया और आपको लगता है कि मैं तो देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सम्मान चला गया। तो ऐसा है नहीं, आप देश भई आपको कुछ लोगों ने मना किया, इससे कोई भी अपमानित होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप देखो जब आपने जॉब के लिए इंटरव्यूज़ दिए थे, तो क्या पहली बार में आपका सिलेक्शन हुआ था? कितने सारे रिजेक्शंस आप इंटरव्यूज़ में जाते हो, कितने सारे रिजेक्शंस आपको मिलते हैं। आप वन डे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, कितने साल प्री निकाला, मेन निकाला, यहाँ अटके, इंटरव्यू में अटके। तो ये रिजेक्शंस तो लाइफ टाइम चलते रहते हैं आपके साथ। बाकी जगहों को लेके तो आप मेंटली ठीक है कि ये होता है, पहली बार में नौकरी नहीं लगती, पहली बार में तैयारी में आप क्रैक नहीं कर पाते। लेकिन जब आप वेस्टीज में आते हैं तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप जिसको प्लान देंगे वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा? आप जिसको बताएँगे वो आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। ये मानसिकता लेके क्यों आते हैं? वो ज्वाइन करेगा जब आपकी तैयारी होगी। लोग मना इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी तैयारी नहीं होती। आप बिना तैयारी के लोगों के पास पहुँचते हैं और अगर बिना तैयारी के आप लोगों के पास पहुँचेंगे, तो ऑब्वियसली आपको रिजेक्शन ही मिलेंगे। लोग आपको मना कर देंगे और जब लोग मना करेंगे तो आपको लगेगा कि मुझसे नहीं होगा, उससे तो हो गया, मुझसे नहीं हुआ। तो जब भी लोग मना करें, अपनी तैयारी बढ़ा दो। अगर आपको 2-4 लोग मना करें, तो आप 10 लोगों को प्लान देने की तैयारी बनाओ। अपनी लिस्ट को बड़ा कर दीजिए और अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो। प्रोडक्ट की एक-एक प्रोडक्ट की डीप में जाके नॉलेज लीजिए। क्वेश्चन आंसर हैंडलिंग कैसे करना है, क्वेश्चन्स आर द आंसर बुक है, मास्टर बन जाओ इसके। अगर आप इस इंडस्ट्री में टॉप में जाना चाहते हैं, तो ये एक ऐसी बुक है जो आपको मास्टर इस बुक के आपको मास्टर बनना है। आपने ग्रेजुएशन तक में हज़ारों किताबें पढ़ी होंगी। मुझे लगता है कि अगर आप डॉक्टर हैं तो न जाने क्या, अगर आप कुछ भी नहीं है, जस्ट ग्रेजुएट हैं, तो भी नर्सरी टू ग्रेजुएशन आपने कितनी सारी किताबें पढ़ी होंगी। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग में अगर आप 2 से 3 किताबों के मास्टर बन जाओ, सिर्फ मास्टर बन जाओ, तो आप यहाँ पे रूल करेंगे, आप इस इंडस्ट्री पे रूल कर सकते हैं। तो आपको अपनी तैयारी फ़ोकस करनी है, आपको सीखना है कि वो क्या बातें हैं जिनको बोलने से सामने वाला व्यक्ति आपके साथ जॉइन करेगा। किस तरह से लोगों से मिलना है, किस तरह से अपने प्रेज़ेंटेशन को देना है, किस तरह से इम्पैक्टफुल प्रेज़ेंटेशन देना है। प्रेज़ेंटेशन देना कोई बड़ी बात नहीं है, प्रेज़ेंटेशन तो सभी दे रहे हैं। प्रेज़ेंटेशन प्लान तो सभी दे रहे हैं। प्लान वो देना है जो रिज़ल्ट लेके आए, जिससे जॉइनिंग निकले वो प्लान देना सीखो। और वो प्लान होना चाहिए इम्पैक्टफुल। लोग आप जिस व्यक्ति के साथ बैठे देखिए, मुझे हमेशा लगता है कि अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, तो हमेशा क्वालिटी वर्क करिए। क्वालिटी वर्क करिए। आप किसी को प्लान देने गए हैं और अगर आपको उसे ये कहना है सर ये अगली बार लेके आऊँगा, ये अगली बार लेके आऊँगा, तो आप फेल हो रहे हैं। और आप चेक करें कि जब आप किसी को प्लान कर रहे हैं तो आप ऐसा कितनी बार कहते हैं कि सर ये अगली बार मैं आके दे जाऊँगा आपको। समटाइम्स आपके पास डेमो नहीं है, फ्लैक्टल का आप डेमो करने के लिए बोलते हैं सर नेक्स्ट टाइम। आपको कुछ लिटरेचर छोड़ना है, आप बोलते हैं सर नेक्स्ट टाइम भेज दूँगा, ऐसा कर दूँगा, ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है। तो इसका मतलब आप उसके पास पहुँच तो गए, लेकिन आप तैयारी से नहीं पहुँचे हैं। और जब आप बिना तैयारी के काम करेंगे तो ऑब्वियसली वही होगा जो आपके साथ होगा कि आपको रिजेक्शन, आपको नो मिलेगा, आपको मना कर दिया जाएगा। तैयारी के साथ जाना है। काम करना बड़ी बात नहीं है, क्वालिटी वर्क करना बड़ी बात है। आप क्वालिटी इंप्रूव करिए कि किस तरह से हम क्वालिटी ओरिएंटेड काम कर सकें। और जब ये काम आप करेंगे, तो आपको कम समय में बड़ी सफलता मिलेगी और फिर इसी क्वालिटी वर्क का डुप्लीकेशन आपकी टीम में होगा। लोग आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करेगी, ऑब्वियसली जैसा बाप वैसा बेटा। आप जैसे काम करेंगे वैसा ही काम आपकी टीम करना शुरू करेगी, क्योंकि वही डुप्लीकेसी आपकी डेप्थ तक जाएगी। और अगर आपने
मास्टर कॉपी में गड़बड़ है तो ज़ेरॉक्स भी गड़बड़ होगा। अगर मास्टर कॉपी सही नहीं है, मास्टर कॉपी ने अगर काम को लाइटली लिया, बहुत प्रोफेशनल नहीं है, काम को बस काम चलाऊ तरीके से कर रहे हैं, तो आपका जो ज़ेरॉक्स होगा, बिल्कुल वैसा ही होता चला जाएगा। इसलिए जब भी सुधार की ज़रूरत हो, सबसे पहले अपने आप को सुधारना है हमें। सीखने की बात हो, सबसे पहले मुझे सीखना है। हार्ड वर्क करने की बात हो, सबसे पहले हार्ड वर्क मुझे करना है। जो भी करना होगा, सबसे पहले कौन करेगा? मैं। कौन करेगा? मैं। डाउनलाइन्स को देखने दीजिए, उन्हें ऑब्जर्व करने दीजिए। जब आप सबसे ज़्यादा करते हैं, सबसे पहले करते हैं, तो आप अपनी टीम के लिए रोल मॉडल बनते हैं। आपकी टीम आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करती है, वो दिल से आपका सम्मान करती है, वो आपको प्यार करना शुरू करती है कि मेरा अपलाइन कितना हार्ड वर्किंग है, मेरा अपलाइन कितना पॉजिटिव रहता है, मेरा अपलाइन कितना ज़्यादा सीख रहा है, मेरा अपलाइन के काम करने से कितने सारे रिजल्ट आते हैं, मेरे अपलाइन से बात करने से कैसे लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो जब ये चीज़ें वो आप में देखेंगे, तो डेफ़िनेटली वो आपको कॉपी करेंगे और वो आपके जैसे बन जाएँगे। तो हमें सबसे ज़्यादा किसके ऊपर काम करना है? अपने ऊपर काम करना है, क्वालिटी वर्क करना है। क्वालिटी वर्क करेंगे तो रिज़ल्ट्स क्या होंगे? वो बढ़ते चले जाएँगे। लीडर्स मुझे जो लगता है कि इस इंडस्ट्री में आज बहुत सारे लोग जैसे अगर आप जॉब में जाना चाहते हैं, तो जॉब में जाने के लिए आपको पता है एक सर्टेन एज है, यहाँ तक एंट्री लेंगे, इसके बाद जिन्हें मिल गई है, वो यहीं तक कर पाएँगे। इसके बाद उन्हें छुट्टी मिल जाएगी, यानी आफ्टर 60 और 65 लोगों को रिटायरमेंट दे दिया जाता है और रिटायरमेंट के बाद आपने देखा है, रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोगों को बहुत सारी डिजीज़ेज़ हो जाती है, क्योंकि जब उन्हें लगता है कि हम यूज़लेस हो रहे हैं, यानी कि अब मेरी लाइफ़ का कोई मतलब नहीं है, यूज़लेस हो रहे हैं, तो क्या होता है उस समय? उस समय लगता है कि अपनी वर्थ डाउन हो रही है, तो बहुत सारे जो रिटायर्ड पीपल होते हैं, आफ्टर रिटायरमेंट वो डायबिटीज़, डिप्रेशन, हाई बीपी, कोलेस्टेरॉल के पेशेंट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि अब मेरी लाइफ़ में कोई वर्थ नहीं है, अब मेरी ज़्यादा वैल्यू नहीं है क्योंकि अब मैं पैसे नहीं कमा रहा हूँ। अब मुझे कहीं जाना नहीं जब उसे न डेली जॉब पे जाना होता था, ड्यूटी पे जाना होता, तो सबसे पहले चाय-नाश्ता उन्हें दिया जाता था। अब जबकि उन्हें पता है घर वालों को ये तो अब घर में रहेंगे, तो लोग जो पहले निकलते हैं, सबसे पहले उन्हें चाय-नाश्ता देके बच्चों को स्कूल भेजा, जो लोग ऑफिस जा रहे हैं उनको भेजा और जो व्यक्ति घर में रह रहे होते हैं तो उन्हें ये डिफरेंसेस जो आपके बिहेवियर का होता है तो वो इसे ऑब्जर्व करते हैं कि पहले तो ये होता था अब ये होने लगा है अब ये होने लगा है। तो बहुत सारे रिटायर्ड पर्सन जो होते हैं उनके साथ उनका जो सेल्फ एस्टीम होता है वो धीरे-धीरे लो होना शुरू हो जाता है कि क्या करेंगे? लेकिन आज वेस्टीज में एक से बढ़ के एक एग्ज़ाम्पल्स हैं। एक से बढ़कर एक एग्ज़ाम्पल हैं आफ्टर आफ्टर 65 आफ्टर 70 बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो लाखों में कमा रहे हैं, जो अपनी खुद की लग्ज़री कार में चल रहे हैं। तो इस बिज़नेस में 2 अच्छी बातें हैं। एक तो अर्ली रिटायरमेंट का मतलब है अगर आपकी एज 18 साल है और आप 18 ईयर में बिज़नेस में जॉइन करते हैं, तो विद इन 2 टू 3 इयर्स आप इस बिज़नेस से रिटायरमेंट ले सकते हैं। रिटायरमेंट का मतलब है कि आप अपने वर्किंग आवर्स खुद चूज़ करेंगे, 2 दिन काम करना है, 2 घंटे काम करना है, आप खुद चूज़ करिए। आपको बहुत ज़्यादा पैसों के लिए नहीं भागना है, बाकी आप अपनी टीम को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, टीम में अचीवर्स बनाना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स आप निकलेंगे, आप काम करेंगे। लेकिन आपको आपके लिए जो वर्किंग आवर्स है, आप खुद डिसाइड आपके पास एक फ्रीडम हो जाती है। आपको लगता है कि इतने घंटे ही काम करेंगे, इतना तो मुझे ये काम करना है। तो अर्ली रिटायरमेंट आप ले सकते हो। दूसरा, नो रिटायरमेंट। पहला अर्ली रिटायरमेंट आपको मिल रहा है 2 टू 3 इयर्स और दूसरा है नो रिटायरमेंट। आप 150 साल के भी हो जाओ, अगर आप एनर्जी है, फिट हैं आप और ऑब्वियसली वेस्टेज प्रोडक्ट खाओगे तो हमेशा फिट रहोगे। अगर आप 150 साल के भी हो गए, मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी आप 250 साल के भी हो जाएँगे, तो भी आप वेस्टीज कर सकते हैं। तो भी आप वेस्टेज कर सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ योर एज एट द एंड ऑफ योर लाइफ आपको हमेशा लगेगा कि आपकी कोई वर्थ है, कोई वैल्यू है, आपका जो सेल्फ एस्टीम होगा वो हमेशा हाई होगा। क्योंकि आपको पता है कि आपकी वैल्यू है, आप कुछ हैं। मुझे पता है कि जब अब्दुल कलाम जी की डेथ हुई थी, जिस समय उनकी डेथ हुई थी, उस समय वो अपना लास्ट लेक्चर ही कर रहे थे, स्टूडेंट्स के बीच थे और वो लेक्चर कर रहे थे जिस समय उनकी जान गई थी, जिस समय उनकी डेथ हुई थी। तो बहुत जो आपका लाइफ का सबसे एंडिंग पॉइंट था, तब तक भी अगर आप सक्रिय हैं, काम करते रहते हैं, तो आप हमेशा यंग रहते हैं, आप हमेशा आपकी एनर्जी हमेशा यंग रहती है। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, 2 से 3 साल के अंदर, जहाँ पे आज लोग वन डे एग्ज़ाम्स की तैयारी में ऐज के बाद मतलब 5 साल, 6 साल तैयारी कर रहे हैं, 2 से 3 साल में स्टूडेंट लाखों की इनकम ले रहे हैं। बहुत सारी फीमेल्स हैं
बहुत सारी फीमेल्स है जो हाउसवाइफ भी है, घर भी संभाल रही है, बच्चे भी संभाल रही हैं, पूरा घर परिवार संभालते हुए आज इस बिज़नेस में लाखों रुपए की इनकम ले रही हैं। तो हर व्यक्ति यहाँ पे सफल हो सकता है फ्रेंड्स, हर व्यक्ति सफल हो सकता है। आज बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आपके पास हैं। आप यूट्यूब पे जाते हैं, बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ आपको मिलती है जो आपको इंस्पायर करती हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ लोगों से रिलेट कर पाते हैं अपने आप को और उनको लगता है ये तो मेरे प्रोफ़ेशन का व्यक्ति है। अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। ये तो मेरे जैसा है, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो इस तरह करके आप डिसीज़न लेते हैं, डिसीज़न लेके आप शुरुआत करते हैं। शुरुआत में चैलेंजेस आएँगे, कोई ध्यान मत देना क्योंकि यहाँ का चैलेंज 2 साल का है, लेकिन ज़िंदगी का चैलेंज पूरे लाइफ़ का है। अगर यहाँ पे 2 साल का चैलेंज आपने नहीं उठाया, अगर 2 साल आपने कड़ी मेहनत नहीं करी, तो ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत करने के लिए आप तैयार रहो फिर। क्योंकि आपको जीवन भर फिर कड़ी मेहनत करनी है। जीवन भर आपको पैसों के लिए स्ट्रगल करनी है, छोटे-छोटे पैसों के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ज़िंदगी भर आपको वही बाइक चलानी है। ज़िंदगी में आपके घर का एड्रेस कभी चेंज नहीं होगा। आज बहुत सारे लोगों को अपना मोहल्ला, अपनी कॉलोनी नहीं पसंद है। वो अपने बच्चों को मना करते हैं कि वहाँ बाहर बच्चों के साथ नहीं खेलना है। क्यों? क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। बावजूद इसके हम उसी मोहल्ले में, उसी कॉलोनी में, उसी गली में, उसी घर में रह रहे हैं। हम क्यों अपना एड्रेस चेंज नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि एड्रेस चेंज करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत है और उतने पैसे आप नहीं कमाते हैं कि आप अपना एड्रेस चेंज करें। कमाते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना कि सिर्फ़ लाइफ़ घिस-घिस के कट रही है, घिस-घिस के कट रही है। आज भी हम देखें तो बच्चे बेस्ट स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, जबकि ड्रीम है बच्चों को बेस्ट स्कूल में पढ़ाना। ये ड्रीम कहाँ से पूरा हो सकता है? जो नौकरी आप कर रहे हैं, वहाँ से पूरा हो सकता है। अगर हो सकता होता तो शायद आपके बच्चे आज भी वहीं पढ़ रहे होते जिस स्कूल में आप उन्हें पढ़ाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि एक बढ़िया-सी कार आपके दरवाज़े पे हो। अभी भी होगी नीड कार ज़रूरत वाली, ऑल्टो 800 कुछ भी, ऐसी कार होगी। वो आपकी भी ड्रीम कार नहीं है, वो आपके बच्चों की भी ड्रीम कार नहीं है। वो एक नीड कार है, ज़रूरत के लिए। ज़रूरत का मकान, ज़रूरत का घर, ज़रूरत की इनकम। आप सोचो इतने इतने ज़्यादा संघर्षों के बाद तो ये मनुष्य जीवन मिला है। अब उसमें भी अगर काट के चले जाओगे, तो ऊपर जाके ईश्वर कहेगा कि भैया मैंने तो 60 से 70 साल दिया था तुम्हें जीने के लिए और तुम दाल-रोटी में ही पूरे जीवन को आपने वेस्ट कर दिया। हम 60 से 70 साल यहाँ पे वेस्ट करके चले जाएँगे। लेकिन आप देखिए, अगर ईश्वर ने बहुत खूबसूरत दुनिया बनाई है, कहीं पे बर्फ है, कहीं ठंडी पड़ती है, कहीं गर्मी पड़ती है, कितनी खूबसूरत दुनिया है। ये किसके लिए बनाई है? हमारे आपके लिए बनाई है, कि हम जाएँ और इसका उपभोग करें। लेकिन इसे उपभोग करने के लिए आपके पास धन होना चाहिए। अगर वो धन आपके पास नहीं है, तो आप सोचो कितने लोग एक ही गाँव में पैदा हुए और उसी गाँव में वो खत्म भी हो जाते हैं, मतलब उनकी लाइफ पूरी वहीं उसी गाँव में बीत जाती है। वो अपने शहर तक, अपने स्टेट को नहीं विज़िट करते, अपने कंट्री को नहीं घूम पाते, फ़ॉरेन तो दूर की बात है। और आप ऐसे हज़ारों लोगों को जानते हैं। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, ऐसे हज़ारों लोग हैं जो वहीं पे जन्म लेते हैं और वहीं पे उनका मरण दिवस भी हो जाता है। वो दुनिया में और कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। लेकिन अगर आप वेस्टीज में रहेंगे, तो फॉरेन ट्रिप मजबूरी है। अकरम जी मुझे मिले थे, हम लोग थाईलैंड में ही मिले थे। निकल के मैं एक छोटे से गाँव, पीपल गाँव, वहाँ से निकल के हम कहाँ-कहाँ पे जा रहे हैं ना, अगर हमने सही और ये पोटेंशियल हमारा नहीं है। अगर मेरा पोटेंशियल होता, तो वेस्टीज में आने से पहले भी मैंने कई सारे फॉरेन ट्रिप कर लिए होते। वेस्टीज में आने से पहले भी मैं ऑडी अचीवर होती। वेस्टीज में आने से पहले भी मैं 3 लाख रुपए कमा रही होती। इसका मतलब कि पोटेंशियल मेरे अंदर नहीं था। पोटेंशियल उस प्लेटफ़ॉर्म में था जिस प्लेटफ़ॉर्म का मैंने चुनाव किया। तो वो तो सभी के लिए है फिर। वेस्टीज के प्रोडक्ट तो सभी के लिए सिमिलर है, सभी के लिए इक्वल प्राइस है, सभी के लिए वही प्लान है, सभी के लिए वही प्रोडक्ट है। हम सभी के लिए वही अपॉर्च्युनिटी है। तो हमें क्या करना है? जो अपॉर्च्युनिटी हमें दी गई है, हमें उसे पहचानना है, उसे आइडेंटिफ़ाई करना है और वहाँ पे सबमिट कर देना है, उसे फ़ॉलो करना है एज़ इट इज़। अगर ये 2 काम आप करने शुरू कर दीजिए, तो आज वेस्टीज में जो ब्लाइंड है, वो भी पैसे कमा रहे हैं, लेडीज़ भी पैसे कमा रही हैं, स्टूडेंट भी कमा रहे हैं, एल्डर एज वाले भी कमा रहे हैं, रिटायर्ड पर्सन भी कमा रहे हैं, सभी लोग कमा रहे हैं, तो आप भी कमा सकते हो, आप भी कमा सकते हैं। चैलेंज कहाँ पे आता है? चैलेंज आता है जब हम अपना दिमाग लगाते हैं। बताया कुछ जाता है, करना कुछ शुरू करते हैं क्योंकि हमें लगता है मैं तो डॉक्टर साहब मेरी तो इतनी डिग्री है, मैंने तो इतनी पढ़ाई करी है, तो वो अपनी डॉक्टरी लगाना शुरू कर देंगे। एक वकील साहब आएँगे, वो अपनी वकालत लगाना शुरू करेंगे। एक इंजीनियर आएगा, वो अपनी इंजीनियरिंग की एजुकेशन लगाएगा।
तो जिस तरह से हर प्रोफ़ेशन की अपनी एक अलग एजुकेशन है, मीन्स अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हैं, तो आपको लॉ लॉ की पढ़ाई करनी होगी। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप एमबीबीएस पढ़ेंगे। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपके लिए अलग एजुकेशन सिस्टम होगा। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपका अलग एजुकेशन सिस्टम होगा। तो जब वेस्टीज का क्राउन बनना चाहोगे, वेस्टीज में 1 लाख रुपए कमाना चाहोगे, तो वेस्टीज का अलग एजुकेशन सिस्टम है। आपका पुराना आप एमबीबीएस करके लॉयर नहीं बन सकते और आप लॉ की डिग्री लेके इंजीनियर नहीं बन सकते हैं। तो यहाँ पे भी वेस्टीज का अपना एजुकेशन सिस्टम है, आपको इसे फॉलो करना है। आपकी डिग्रियां क्या है भूल जाओ। इस बिजनेस में सफल होने के लिए पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है। इस बिजनेस में सफल होने के लिए इस बिजनेस की एजुकेशन लेना जरूरी है। इस बिजनेस की एजुकेशन को अगर आपने ले लिया, तो आप यहाँ पे बहुत बहुत आगे जा सकते हैं। और आप अपने खानदान के कई सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर सकते हैं। आपके खानदान में अभी भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो फॉरेन ट्रिप अचीवर होगा, आप बन सकते हैं। आपके खानदान में 6 डिजिट इनकम लेने वाले लोग नहीं होंगे, आप बन सकते हो। आपके खानदान में कोई भी लग्जरी कार अचीवर नहीं होगा, आप बन सकते हो। मेरे खानदान में नहीं था कोई भी, मतलब जब मैं फॉरेन ट्रिप गई थी, कोई लड़का तक फॉरेन कभी नहीं गया था। कोई लग्जरी कार अभी तक नहीं है, सिंगल एक ही कार है और वो मेरे पास है और मेरे नाम की है। सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी अपनी खुद की कमाई की है, ये बड़ी बात है। लाखों की इनकम भी आ रही है। तो वो सारी चीज़ें हर कोई कर सकता है। बस दिमाग कहते हैं कि अगर इस बिज़नेस में सफल होना है, तो आपको कॉपी करना है। किसे? अपने सफल अपलाइन को, जो एक्टिव है, ग्रोइंग है, इफेक्टिव है और विलिंग अपलाइन है, जिसमें आपको जिताने की भी इच्छा है, जो जीतना भी चाहता है और आपको जिताना भी चाहता है। ऐसे अपलाइन को हमेशा आप फॉलो करें और लगातार एक के बाद एक आप अपने ड्रीम्स को पूरा करें, अपने आप को नीड लाइफ से शिफ्ट कर दें ड्रीम लाइफ की तरफ, जो आपकी ज़रूरत वाली काटने वाली ज़िंदगी है ना, छोटा घर, छोटी इनकम, छोटी गाड़ी से अपने आप को बड़ा घर, बड़ी इनकम, बड़ी कार तक लेके जाओ, सोच में पहले। सबसे पहले सोचना शुरू करो, सोचना शुरू करेंगे तो रास्ते अपने आप बनेंगे और आप डेफिनिटली उन सारी चीज़ों को अचीव करना शुरू कर देंगे। सो फ्रेंड्स